आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 9th क्लास के बच्चों के लिए रसायन सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, जो 9th क्लास में रसायन शास्त्र भाग 1 के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है। रसायन शास्त्र, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि रसायन शास्त्र क्या है। तो आप जानते हैं कि जो रसायन शास्त्र आप पढ़ रहे हैं वो विज्ञान की एक शाखा है। शाखा मतलब हिस्सा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो विज्ञान है उसके अंतर्गत आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। और इस रसायन शास्त्र में आप खास तौर पर तत्व, उसके प्रकृति, प्रकृति मतलब गुण, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो रसायन शास्त्र उसी को कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम तत्व एवं उससे संबंधित उनके गुणों का अध्ययन करते हैं और इसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? रसायन शास्त्र के द्वारा, ठीक है। अब आइए हम लोग 9th क्लास के पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है। अब हमारे मतलब आप लोग यूज करते हैं ये हमारा चीज है, ये हमारा चीज है, ये हम लोग का परिवार है, कहते हैं कि नहीं। हमारा कहने का मतलब आपका, मेरा, सभी किसी का, ठीक है। परिवेश मतलब आसपास, इर्द गिर्द। पदार्थ मतलब इसको जानना है। पदार्थ मतलब कोई सामान, कोई चीज, कोई वस्तु। तो ये पदार्थ क्या है? पदार्थ का परिभाषा देंगे तो देंगे कैसे? तो मान लीजिए कि आपके पास भी कोई ना कोई सामान होगा आपके बगल में, जो आप मोबाइल लेकर अभी पढ़ रहे हो, वो भी क्या है? पदार्थ है कि नहीं है? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हम इसको पदार्थ के अंतर्गत क्यों रख रहे हैं, इसमें क्या गुण है, इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि ये पदार्थ है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आप अपने हाथ में मोबाइल को रखे हुए हैं, हम अपने हाथ में स्केच को रखे हुए हैं, दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है और जिसमें वीडियो हो रहा है वो मोबाइल रखा हुआ है और जो स्टैंड है वो कैमरा स्टैंड है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी में कुछ ना कुछ तो भार है। भार मतलब द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब उसका वास्तविक वजन, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ में, होता है कि नहीं होता है। उसके साथ साथ वह पदार्थ अवरोध उत्पन्न करता है। कैसे अवरोध उत्पन्न कर सकता है? तो ध्यान दीजिए, ये हो गया क्या? स्केच। स्केच हुआ। अब स्केच को क्या करेंगे? यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ से हम अपना उंगली को क्या करेंगे? हम उंगली कहेंगे यहाँ से यहाँ तक आराम से फ्री से जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद नहीं जा रहा है। मतलब ये जो पदार्थ है क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक इसके साथ एक और चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि इस चीज को जहां रखा जाएगा उतना जगह वो घेर लेगा, घेरेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है वह उसका आयतन कहा जाएगा। मतलब कोई भी वस्तु जहां स्थान घेरता है उस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है। आइए पदार्थ के लिए हमने जाना कि पदार्थ की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो सबसे पहला चीज, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे और जिसमें आयतन हो, ठीक है। एक बार फिर से, कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो,
अवरोध मतलब होता है रुकावट, उत्पन्न करे तथा जिसमें आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे में आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे कलम, कॉपी, मोबाइल इत्यादि। इत्यादि मतलब जिसका अंत नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पदार्थ के बारे में अध्ययन कर लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं। कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध अर्थात रुकावट उत्पन्न करे तथा जिसमें आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें आयतन हो, किसमें, उस वस्तु में क्या हो, आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आइए एक शब्द आपको देखने को मिलता है, क्या, द्रव्य, और एक मिलता है द्रव। एक मिलता है शब्द द्रव्य देखने को, एक मिलता है द्रव देखने को। अब बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो द्रव्य और द्रव को एक जैसा समझ बैठते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए लिखने में द्रव में पूरा व है और द्रव्य में आधा व है। ठीक है, अब इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। और उस द्रव का अर्थ होता है पदार्थ की तरल अवस्था। पदार्थ की तरल अवस्था, तरल मतलब द्रव वाली अवस्था। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्था है, ये द्रव्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, द्रव्य का परिभाषा दीजिएगा कैसे, द्रव्य का परिभाषा कि कहिएगा क्या, किसी भी वस्तु को न ही रासायनिक एवं न ही भौतिक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सके। कह रहा है किसी भी वस्तु को न ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और न ही भौतिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, मतलब कह रहा है कि न ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और न ही भौतिक परिवर्तन द्वारा, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किया जा सके। कहने का मतलब नौ का प्रयोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी वस्तु को न ही रासायनिक अभिक्रिया से और न ही भौतिक प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है, उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए इस जो परिभाषा दिया गया है इसको शुद्ध और सरल शब्दों में परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दें और इसको भी मिटा दें। वह वस्तु जिसको जिसके अवयव को
किसी भी रासायनिक एवं भौतिक, देखिए भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। भौतिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त। प्रकृति द्वारा प्रदत्त मतलब दिया हुआ, ठीक है। भौतिक, प्राकृतिक, किसी भी रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा वह वस्तु जिसके अवयव को किसी भी रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग नहीं किया जा सकता उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब आइए, जो द्रव्य होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं शुद्ध द्रव्य और एक होते हैं अशुद्ध द्रव्य, ठीक है। शुद्ध द्रव्य कहने का मतलब जैसे उसमें उसके ही अवयव मिले रहते हैं केवल, जैसे हो गया शुद्ध द्रव्य में आपको चीनी आ जाएगा और अशुद्ध द्रव्य में आपको दूध आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो द्रव्य आप समझ लिए, अब हम आगे चलेंगे। जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ द्रव्य होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, और पदार्थ के भौतिक प्रकृति क्या होती है? प्रकृति मतलब गुण और भौतिक मतलब प्राकृतिक रूप से उनके गुण बनावट क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे जो पदार्थ के गुण है, भौतिक गुण, अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे कि पदार्थ के भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति द्वारा प्रदत्त। प्रकृति द्वारा प्रदत्त का अर्थ होता है दिया गया, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ के भौतिक प्रकृति। अब इस प्रकृति का अर्थ होता है गुण। क्या होता है? गुण। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? गुण। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहा जाएगा क्या? पदार्थ के प्रकृति द्वारा दिया गया गुण। आप अपने से जिस लैंग्वेज में लिखे, लेकिन शुद्ध, अच्छा, ठीक है। क्या होता है? तो पहला होता है कोई भी पदार्थ, जैसे ये स्केच लिए हुए हैं, तो स्केच को बनाने से पहले इसके जो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो सदा गला प्लास्टिक, इधर उधर का प्लास्टिक को क्या किया गया होगा? गलाया गया होगा फैक्ट्री में जाकर। तो क्या हुआ? उस प्लास्टिक को गलाया गया, तो इसका मतलब उसका कण पिघला और फिर उसी कण से क्या बना? ये स्केच बना। कण मतलब किसी भी पदार्थ का छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा कणों से बना होता है कोई भी पदार्थ। जिस तरह हम लोग का मानव शरीर या किसी भी जीव का शरीर क्या बना होता है? छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है। तो वहां हम लोग कोशिका शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह इन लोगों के लिए कर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कर का प्रयोग करते हैं। पदार्थ कणों से बना
होता है। पदार्थ किससे बना होता है? कण से बना होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, कोई भी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये लोहा का एक पाइप है। क्या है? लोहा का पाइप है। पाइप है कि नहीं? तो पाइप है, तो ये जो ऊपर का जो चादर होता है, ये ऊपर का चादर होता है, ये देखिए गौर से देखिएगा तो लगेगा क्या ये बूंदा 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 से सटा हुआ सट कर ये एक चादर का निर्माण किया है। अब उस चादर को गोल करके पाइप बना दिया गया है। ठीक है। दूसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब गति पाया जाता है। गतिशील मतलब गति पाया जाना। गति पाया जाना। अब कैसे? आप कहिएगा, अब हम कहेगा, आप कहिएगा क्या कि कैसे होगा, समझाइए आप। हम कहेंगे ठीक है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है। अब गतिशील होते हैं तो हम कहेंगे क्या कि स्केच को इधर रख दे रहे तो इधर चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एक लोटा पानी को फर्श पे रख दीजिएगा तो पानी क्या होता है? फर्श पर अपना रास्ता बनाए हुए एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है। तो पानी जब जा रहा है, इसका मतलब उसके कणों के बीच गति पाई जाती है। ठीक है। अब ठोस में भी पाया जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग कि ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की जो 3 अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, किसमें गतिशील कण की गतिशील अवस्था ज्यादा होती है। ठीक है। किसमें कण अत्यधिक तेज गति से जाता है। ठीक है। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। अब एक आकर्षण बल जो पाया जाता है, उस बल को कौन सा बल कहते हैं? तो देखिए कौन सा बल कहेंगे? आकर्षण बल। ठीक है। तो इसको कहेंगे, पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है? कण पाया जाता है। अंदर ना पदार्थ के तब पाया जाता है। अब ये आकर्षण बल 2 कणों के बीच में ना पाया जाता होगा, 2 कणों के बीच, जैसे एक कण दूसरा कण, एक कण दूसरा कण, और इसके बीच में जो बल पाया जाता है जिसके कारण एक दूसरे से ये सटे होंगे, उसी को कहते हैं 2 कण के अंतर के बीच में। 2 कण के अंतर मतलब उनके बीच में, तो अंतर प्लस अणु के बीच में पाया जाता है। अणु मतलब कण, अंतर आणविक कण, कण मतलब कण होता है। तो यहाँ बल लग रहा है ना, बल। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होता है? अंतराण्विक बल। कौन सा बल पाया जा रहा है? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल। ठीक है। 4 नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है।
अब रिक्त स्थान, इसको कौन सा रिक्त स्थान कहेंगे? तो जिस तरह अंतराण्विक बल लग गया उसी तरह अंतराण्विक स्थान हो जाएगा। कौन सा? अंतराण्विक स्थान। ठीक है, हो सकता है कहीं नीचे से कट भी जाए, इसीलिए अब इसको क्या करते हैं, आप लोग बैक करके इसको उतार लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसे ऊपर से मिटाकर और पदार्थ की कणों के बीच रिक्त स्थान जो पाया जाता है, चौथा पॉइंट को ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर जो था नीचे, नीचे क्या था? पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। ठीक है, पांच नंबर, पदार्थ के कण अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत छोटा, अत्यंत मतलब बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर कैसे समझा जाएगा? तो मान लीजिए होली के दिन में हम लोग क्या करते हैं लोग कि बाल्टी में 2-3 भाई बहन रहते हैं लोग, तो क्या करते हैं, दोस्त रहते हैं, तो होली के दिन में हम लोग क्या करते हैं लोग कि जो एक बाल्टी लेते हैं लोग और एक पुरिया रंग क्या करते हैं लोग, उस बाल्टी में घोल देते हैं लोग, खूब लाल पानी हो जाता है, लाल रंग होता है, तो ठीक है। और फिर क्या हुआ, होली खेल रहे हैं लोग तो आपस में झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं लोग, तो रंग नहीं रहता है तो क्या करते हैं लोग कि इसमें से एक गिलास क्या करते हैं, नया बाल्टी में रंग डालते हैं लोग, तो देखिए वो भी बाल्टी का जो कलर पानी का रंगहीन होता है वो क्या हो जाता है, हल्का लाली में हो जाता है, फिर उसमें से निकालते हैं लोग। कहने का मतलब यह है कि एक बीकर में दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद अब क्या पढ़ना है आप लोगों को, पदार्थ के प्रकार, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, इनकी अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। इसके बाद यही अध्ययन करेंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है या नहीं होती है। होती है तो ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था होती है तो द्रव अवस्था क्या है, और गैसीय अवस्था होती है तो गैसीय अवस्था क्या है। लेकिन यहाँ पर आगे ध्यान दिया जाए तो क्या किए, इसमें क्या किए कि एक पुरिया रंग को डाल दिए फाड़ कर, क्या किए यहाँ पे फाड़ दिए, फाड़ के एक पुरिया इसमें रंग डाल दिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा रंग, ही रंग वाला हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें से क्या किए, इसमें 100 ml निकाल कर पानी डाल दिए, तो ये ज्यादा रंगीन, इसमें से एक नहीं 100 ml निकाल कर जो रंग वाला विलयन था इसमें जल में डाल दिए, ये इससे क्या हो जाएगा, कम रंगीन। ठीक है, अब इससे में से 100 ml निकाल कर इसमें डाल दिए तो ये हो जाएगा बहुत कम रंगीन, मतलब ना के बराबर रंगीन, रंगीन होगा लेकिन इससे भी कम रंगीन होगा। ठीक है, इसी के साथ आज जो चैप्टर पढ़ा है हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है, उसमें आज यहीं तक पढ़ा जाएगा। इसके बाद कल आएगा
आप लोगों का पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी अवस्था की क्या गुण होती है, किसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, किसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू, वेल डन। सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।